देखो, ये आज का आर्टिकल है, लाइव मिंट का है, हिंदू का नहीं है, लाइव मिंट का है। और ये आर्टिकल जो है, इसका हेडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, कैन डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क अपहोल्ड इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। क्या डेटा प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट बना रही है पॉलिसी, वो इंडिविजुअल के जो इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है कि नहीं। इसी पे आर्टिकल है। मतलब यदि इसको डीपली समझेंगे ना, तोड़ के मैं समझाता हूँ, थोड़ा टेक्निकल है तो समझने की कोशिश करना। और टेक्निकल नहीं है, यदि आपके पास मोबाइल फोन है और उसको यूज करते हो, उससे फोटो खींचते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा ये आर्टिकल पूरा का पूरा। तो टेक्निकल कुछ है नहीं, राइट टू प्राइवेसी के बारे में ही है। लेकिन थोड़ा ऐसी चीजों को भी डिस्कस किया है राइटर ने जिस पे ध्यान हमारा अक्सर नहीं जाता है। तो इसका कोर थिंग्स ये है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट का भी, खास करके गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, उसका ध्यान जो है वो शिफ्ट हो रहा है, या उसका जो काम करने का तरीका है वो शिफ्ट हो रहा है। और कहां से कहां पे शिफ्ट हो रहा है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन से वो डेटा प्रोटेक्शन पे आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन से हट के डेटा प्रोटेक्शन पे वो ध्यान दे रहा है। अब इन दोनों के टर्म्स में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। देर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिटवीन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड डेटा प्रोटेक्शन। ये आर्टिकल पूरा इसी पे बेस्ड है। ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आ रही है, उस पॉलिसी में प्राइवेसी प्रोटेक्शन से धीरे धीरे शिफ्ट करके डेटा प्रोटेक्शन पे आ रहा है। मतलब कि मुझे आम अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे आम को छोड़ के मैं लीची खाने लगा। राइट, पहले आम अच्छा लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे लीची पे हम आ गए। तो कहने का मतलब कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो गया, मैंगो टू लीची। तो इसी तरीके से ये डेटा प्रोटेक्शन जो है, इस पे गवर्नमेंट का ध्यान फोकस हो रहा है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन से हटके। अब प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्या होता है और डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में नहीं दिया हुआ। देखो, प्राइवेसी प्रोटेक्शन यदि हम आपसे पूछें कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्या होता है, यदि आपसे मैं नॉर्मल पूछूं, तो आप सिंपली बताओगे कि आपका, क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी कोई हैक नहीं कर ले, कोई आपका सोशल मीडिया पे जो आपने फेसबुक पे या ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे जो भी आप चैट करते हो या ईमेल शेयर करते हो, वो कोई हैक नहीं कर ले, या आपका पासवर्ड कोई हैक नहीं कर ले। तो ये आप इसको कहिएगा, ये आपके प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आता है। डिजिटल प्रोटेक्शन में भी वही वही होता है कि जो आपका कार्ड का डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे, सोशल मीडिया पे आपका प्रोफाइल, मतलब डिजिटली डील करता है। कुल मिला के अब आपको ये लग रहा होगा कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन और डिजिटल प्रोटेक्शन में अंतर क्या, मैंने बताया तो अंतर कुछ नहीं है। अब जो बेसिक अंतर है वो मैं बता रहा हूँ। इसका ब्रोडर, ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन में और क्या आता है जो डिजिटल प्रोटेक्शन में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी ने फोन नंबर ले लिया। जैसे मान लीजिए कि आप फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हो, आपने फ्लाइट का टिकट बुक किया और उसमें आपने अपने डेटा को एंट्री कर दिया। या फिर आप इंडियन रेलवे का टिकट बुक कर रहे हो, वहां पे आपने अपने डेटा को फीड कर दिया। अब उस डेटा को किसी तीसरे बंदे ने लेके और वो आपके घर पे आ गया। या सपोज दैट आपके घर में एक बच्चा है, किसी बंदे ने उसका फोटो खींचा और उसको नेट पे डाल दी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आता है। एक और मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है आपके बारे में ना, वो आपका प्राइवेसी प्रोटेक्शन की बात करता है। और जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, वो आपका डिजिटल प्रोटेक्शन की बात करता है। और एकदम सिंपल से सिंपल टर्म में समझें तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन का एक छोटा सा पार्ट है डिजिटल प्रोटेक्शन, मतलब उसका एक बच्चा है। तो यही अंतर है। मतलब प्राइवेसी प्रोटेक्शन इज समवॉट ब्रॉडर टर्म्स कंपेयरिंग टू डिजिटल प्रोटेक्शन। डिजिटल प्रोटेक्शन एक नैरो टर्म्स है और प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक ब्रॉडर टर्म्स है। तो यही इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। जैसे प्राइवेसी प्रोटेक्शन में लिखा है इन्होंने कि बच्चे का कहीं फोटो, आपने किसी बच्चे का फोटो खींच के उसको मिसयूज कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेसी प्रोटेक्शन की बात होती है। एक और चीज है कि हमको राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है, लेकिन सर्विलेंस के नाम पे हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपकी हर एक फुटेज की रिकॉर्डिंग होती है, मतलब हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है। तो ये सर्विलेंस के नाम पे आपके हर एक मोमेंट को कैप्चर करना कहीं ना कहीं आपके प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में जा रहा है। अब राइटर ये बताते हैं कि जो डेटा प्रोटेक्शन है, और जो इसके सिर्फ इसी पे कंफाइंड करके गवर्नमेंट रह रही है, इसी पे कंफाइंड होके सारी पॉलिसीज को फ्रेम कर रही है, ये एक अच्छा सिस्टम नहीं है।
ओवरऑल प्राइवेसी प्रोटेक्शन का जो फ्रेमवर्क है वो काफी ज्यादा ब्रॉडन है, और सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना चाहिए, न कि सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रही है, इसी से प्रॉब्लम है राइटर को। दिसंबर 2021 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी यही बात कही थी कि ये जो लिखा हुआ है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, एग्जैक्ट वर्ड मैं पढ़ता हूँ, रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ लॉ ओनली टू डिजिटल प्राइवेसी। मतलब कि ये जो लॉ का जो स्कोप है ना, वो सिर्फ डिजिटल प्राइवेसी तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया। आप समझते हैं कि भाई फिर नॉन पर्सनल डेटा का क्या कहानी होगी, या जो पर्सनल डेटा है उसमें बहुत सी चीजें आती हैं जो डिजिटली नहीं है। मैंने बताया ना, जैसे प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है, वो भी एक पर्सनल डेटा है। प्रिंटेड इंफॉर्मेशन का मतलब कि जो डिजिटली नहीं है, जैसे कहीं पे प्रिंट कर दिया है, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है डिजिटली, जबकि वो अपलोडेड नहीं। अब राइटर ने पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा के बारे में थोड़ी बात की है। पर्सनल डेटा तो सबको पता है कि वो आपका नाम हो, आपका एज हो, आपकी हाइट हो, आपका कुछ आईडी नंबर हो, ये सारे पर्सनल डेटा में आते हैं। नॉन पर्सनल डेटा किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट कि मैं सिलचर रहता हूँ और मैं आसाम यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, रेगुलर जा रहा हूँ, राइट? 9 से 10 बजे के बीच में मैं जा रहा हूँ, तो 9 से 10 बजे के बीच में बहुत लोग जाते होंगे। अब 9 से 10 के बीच में बहुत लोग जाते होंगे सिलचर से आसाम यूनिवर्सिटी, तो उसमें हो सकता है कुछ लोग गूगल मैप का यूज करते होंगे, राइट? चाहे उबेर से जाते हो या ओला से जाते हो या अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हो, तो ये क्या करेगा गूगल ना, उस सारे डेटा को इकट्ठा करेगा कि 9 से 10 बजे के बीच में इतने लोग ये नेशनल हाईवे पॉइंट से लेके और यहाँ तक जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, आसाम यूनिवर्सिटी तक। तो वो क्या करेगा कि उस डेटा को गवर्नमेंट को दे देगा, और गवर्नमेंट उस डेटा से पॉलिसी को और बेहतर करने की कोशिश करेगी कि वहां से जो नेशनल हाईवे पॉइंट से आसाम यूनिवर्सिटी तक लोग जा रहे हैं, वहां पे किस मिजाज के व्यक्ति हैं, किस क्या एटीट्यूड है, मतलब उनके लिए क्या रोड खराब है तो रोड बनवाया जाए कि भाई यदि डेली 1,000 लोग उस रास्ते से जा रहे हैं और रास्ता ही खराब है तो गवर्नमेंट उसको ठीक करेगी। हालांकि नीति आयोग ने भी यही रिकमेंडेशन दिया था कि यदि गवर्नमेंट यदि नॉन पर्सनल डेटा को यूज करना चालू कर दे तो इससे पॉलिसीज और बेहतर बन सकती है। नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे नेशनल हाईवे पॉइंट से आसाम यूनिवर्सिटी तक 100 लोग जा रहे हैं, तो किसी इंडिविजुअल बंदे का डेटा नहीं है उसके पास, लेकिन गूगल के पास ये है कि 100 लोग विजिट कर रहे हैं डेली उसी रास्ते से, 9 बजे से 10 बजे के बीच में 100 लोग जा रहे हैं। तो अब 100 लोग वहां पे जा रहे हैं, तो 100 लोगों के लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, इस पे गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसी बना सकती है। तो नीति आयोग ने ऐसा रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को नॉन पर्सनल डेटा को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए, इससे काफी बेहतर पॉलिसी बन सकती है। 1996 में भी एक लॉ आया था, एक गाइडलाइंस आया था, जिसमें टेलीफोन टैपिंग की बात कही गई थी कि टेलीफोन टैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसके बारे में है, 2012 में इन्होंने जस्टिस एपी शाह कमेटी का जिक्र किया है। 2012 में जस्टिस एपी शाह की कमेटी आई थी जिसने 9 प्रिंसिपल दिया था। 9 प्रिंसिपल में उन्होंने ये बोला था कि जो भी डेटा कलेक्टर हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, जस्टिस एपी शाह कमेटी में ये बोला गया था, 9 प्रिंसिपल इन्होंने दिया था, 9 नियम दे दिए थे, और उस नियम में एक सबसे ब्रॉड नियम था जिसको न्यूज़पेपर ने लिखा है। उसने ये बोला था कि जो भी डेटा कलेक्टर है, डेटा कलेक्टर का मतलब मैं सपोज दैट कि आई हैव बीन कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मैं डेटा कलेक्टर कहला गया, मतलब कहलाऊंगा कि मैं सब लोगों से, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हो अभी, सब लोगों से मैं यदि आपका डेटा कलेक्ट करता हूं तो मैं डेटा कलेक्टर कहलाऊंगा। तो उन्होंने ये सख्त हिदायत दी थी डेटा कलेक्टर को कि जो भी डेटा कलेक्टर हैं वो डेटा जब कलेक्ट करेंगे तो उस बंदे को बताएंगे कि भाई हम आपका डेटा ले रहे हैं, और उनको ये भी बताएंगे कि जिस पर्पस से हम डेटा ले रहे हैं उसी पर्पस से के लिए आपका डेटा यूज होगा, इसके अलावा किसी पर्पस के लिए नहीं यूज होगा। बड़ी बात थी कि ये एपी शाह कमेटी क्या बोला कि यदि मैं पौलमी देवनाथ का डेटा ले रहा हूं, तो पौलमी देवनाथ का डेटा मैं ये कह के ले रहा हूं कि आपका डेटा मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे नया बैच स्टार्ट करना है, उसमें आपको इनरोल करना है। तो ये उसी उसी पर्पस के लिए होना चाहिए कि नया बैच जब स्टार्ट होगा तो उसको मैं इन्फॉर्म करूंगा कि भाई इस बैच को आप ज्वाइन कर लो। मैं किसी बैंक वाले को नहीं दे दूंगा कि भाई ये ले लो, पौलमी देवनाथ का डेटा है, काफी बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती है, उसको फोन करो, वो तुम्हारे यहाँ आके इंश्योरेंस कराएगी या एफडी खरीदेगी। इस चीज के लिए हम नहीं दे सकते। डेटा कलेक्टर जो भी डेटा लेगा, जिस बंदे का डेटा लेगा उसको इन्फॉर्म करेगा, और इसके साथ साथ जिस पर्पस के लिए वो ले रहा है उसी पर्पस के लिए उस डेटा को यूज कर सकता है, उसके अलावा किसी पर्पस के लिए नहीं यूज करेगा। ये बात कही गई थी जस्टिस एपी शाह कमेटी में।
इसके बाद 2010 से राइटर ये बताते हैं कि धीरे धीरे प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है वो डेटा प्रोटेक्शन में कन्फाइंड होने लगा। कि 2010 से पहले तक तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देती थी गवर्नमेंट, लेकिन धीरे धीरे अब डेटा प्रोटेक्शन पे कन्फाइंड हो गई। और कहने का मतलब यही है कि जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है उस पर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, और जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन राइटर ये बताते हैं कि देखो, ग्लोबली देखा जाए तो प्राइवेसी किसी की इससे भी हनन हो सकती है कि यदि आपके घर का एड्रेस किसी और को पता चल जाता है और आप नहीं चाहते हो कि उस बंदे को पता चले, तो भी आपकी प्राइवेसी हनन हो गई। तब भी आपके प्राइवेसी को वायलेट कर दिया गया। तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। कहने का मतलब प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक बहुत ब्रॉडर टर्म है और डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत नैरो एस्पेक्ट है। तो सिर्फ नैरो एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, इसी से राइटर को थोड़ी प्रॉब्लम है। 2019 में इन्होंने एक और कमेटी बनाया है, बताया था क्रिस गोपाल कृष्णन कमेटी। इन्होंने क्या बोला कि नॉन प्रोटेक्शन डेटा अथॉरिटी जो है वो एक अलग एंटिटी है, और प्रोटेक्शन डेटा अथॉरिटी है वो एक अलग एंटिटी है। लेकिन इन दोनों एंटिटी में कहीं भी नॉन डिजिटल डेटा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि जो डेटा डिजिटली है उसको तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आधार कार्ड डिजिटली है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, पैन कार्ड डिजिटली है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई तस्वीर खींच लिया, कोई फोटो खींच लिया आपका, या फिर स्पैम कॉल्स आपके पास बहुत सारी आती हैं, किस तरीके से आती हैं, उस पर कोई रिकॉर्डिंग कर लिया आपका, इसके साथ साथ मीडिया रिपोर्टिंग, जो मीडिया वाले आ गए, तो ये इन सब चीजों पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। राइटर ये बताते हैं लास्ट में कि इन सब चीजों पे भी, मतलब नॉन डिजिटल डेटा जो है ना, उस पे भी गवर्नमेंट को इक्वली ध्यान देने की जरूरत है। तभी हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, तभी हम राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। सिर्फ डिजिटल प्रोटेक्शन करके हम किसी के राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर सकते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको डेटा प्रोटेक्शन के अलावा प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ये काफी ब्रॉडन फ्रेमवर्क बनाया जा सके जिससे राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर किया जा सके।